देखिए, जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, तो इसका संबंध हमारे ब्रेन से है, हमारे माइंड से है। और जब हम ब्रेन या माइंड की बात करते हैं, तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें सोचना आता है, समझना आता है, इसमें मेमोरी आती है, इमेजिनेशन आता है। तो मतलब जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं ना, तो इसका संबंध हमारे माइंड से है और मेंटल एक्टिविटी से है, जिसमें सोचना, समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी कॉग्निशन की बात करने वाले हैं, इसी संज्ञान की बात करने वाले हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है और लर्निंग में, अधिगम में, सीखने में इसका क्या रोल है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं ना, तो द टर्म कॉग्निशन रिफर्स टू द वेरियस मेंटल प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्वायर लर्निंग। की संज्ञान शब्द का तात्पर्य सीखने के लिए उपयोग की जाने वाले विभिन्न मानसिक क्रियाओं से, मेंटल एक्टिविटीज से है। तो क्रियाएं कौन कौन सी है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, चाहे हम थिंकिंग की बात करें, लर्निंग की बात करें, अटेंशन की बात करें, मेमोरी की बात करें, परसेप्शन की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, रीडिंग की बात करें और कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं, अवधारणा निर्माण की बात करते हैं। तो ये सारा का सारा मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं का ही पार्ट है, हिस्सा है। और इसका संबंध किससे है? कॉग्निशन से है, संज्ञान से है। तो दीज आर हायर लेवल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, कि ये मस्तिष्क के उच्च स्तरीय कार्य हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना, हमारी लर्निंग होती है तो ऐसे नहीं हो जाती। हम चीज़ों को बार बार देखते हैं, ठीक है, हम उसको ध्यान देते हैं, बार बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं, हम बार बार उसको याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से सोचते हैं, विचारते हैं, तो इस तरह से हम सीखते हैं। तो सीखना कोई ऐसे आराम से नहीं होता, इसके लिए एक जो मेंटल प्रोसेस होता है उससे गुजरना पड़ता है, सोचना, समझना, ठीक है, ध्यान लगाना, ये सारी चीजें जो हमारे माइंड का ही एक पार्ट है। तो यह सोचने, समझने, याद रखने, धारणा निर्माण, भाषा अधिग्रहण आदि से संबंधित है। जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, संज्ञान की बात करते हैं, तो इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे यूज देयर ऑन थिंकिंग स्किल। कि विद्यार्थी कब अच्छे तरीके से सीखते हैं? जब दूसरों की नकल करते हैं? नहीं, जब खुद से दिमाग लगाते हैं, खुद से सोचने की कोशिश करते हैं, खुद से समझने की कोशिश करते हैं, जब खुद से उनकी जो अवधारणा का निर्माण होता है, चीजों के बारे में जानने लगते हैं, तब बच्चे चीजों को अच्छे से सीखते हैं। जब उनके सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का विकास होता है, थिंकिंग स्किल का विकास होता है, तब बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉग्निशन या संज्ञान का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध हमारे दिमाग से है, हमारे ब्रेन से है और जो मेंटल एक्टिविटी से है उससे है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें और होस्ट बिशॉप ने क्या कहा है इसके बारे में, अ कॉग्निटिव सिस्टम पोजेसिस द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। की एक संज्ञानात्मक प्रणाली में आत्मचिंतन की क्षमता होती है। आत्मचिंतन मतलब सोचना, विचार करना, एक निष्कर्ष तक पहुंचना, अपने बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचना। तो जब हम सोचने विचारने की बात करते हैं, तो मतलब मेंटल एक्टिविटीज है, मानसिक क्रियाएं हैं। और जब हम माजिद मरहमहदी की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा? कॉग्निशन इज गेनिंग नॉलेज थ्रू द सेंसेस। की इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना ही संज्ञान है। कि हम सेंसेस के थ्रू जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम उसको महसूस कर रहे हैं, जो अपने कानों से सुन रहे हैं, ठीक है, तो जो सेंसेस के थ्रू हम चीज़ों को हमें पता चल रही हैं, जिन चीज़ों को हम जान रहे हैं, उसके बारे में सोच विचार रहे हैं, हमारी धारणा का निर्माण हो रहा है, तो वही क्या है, उसी को हम कॉग्निशन या संज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको संज्ञान या कॉग्निशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ कॉग्निशन की बात करें, तो देखिए, जब हम कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करते हैं ना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो इनके कौन से प्रकार है? तो संज्ञान, ठीक है, कॉग्निशन, इसका संबंध किससे है? हमारे दिमाग से है। तो किन किन इसके जो प्रकार हैं, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंशन। अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान देना, किसी एक जगह पे फोकस करना। जैसे हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो बुक पर हमारा पूरा ध्यान होता है, ठीक है। जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो हमारा ध्यान बोर्ड की तरफ होता है, टीचर की तरफ होता है, ध्यान देते हैं
ठीक है, एक जगह हमारा माइंड फोकस करता है, तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से जान पाते हैं। कोई हमें कुछ बोलता है, उसकी बातों पर हम ध्यान देते हैं, तभी वो बात हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, तो जब हम कॉग्निटिव प्रोसेस के टाइप की बात करते हैं तो एक इसका क्या हो गया, अटेंशन। दूसरा है लैंग्वेज। देखिए, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो भाषा भी ऐसे नहीं सीखी जाती। भाषा सीखने के लिए भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर लिखो। ठीक है, नाप तोल कर बोलो। कोई भी शब्द बोलोगे तो बोलने से पहले सोच लो कि आप क्या बोलने जा रहे हो, आप किससे बोलने जा रहे हो, आपको किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का साधन, एक माध्यम है। हम किसी से भी अब कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भाषा ही एक माध्यम है। तो जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो भाषा हम सीखते हैं, ठीक है, लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको चीज़ों को याद करना पड़ता है, रिमेंबर यहाँ पे होता है। ठीक है, इमेजिन करना होता है। तो लैंग्वेज भी इसका एक पार्ट हो जाता है। लर्निंग, अधिगम, तो लर्निंग में सोचना समझना ये सारी चीज़ें होती है। मेमोरी, बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, चीज़ों को याद करते हैं, तभी चीज़ें आपके दिमाग में आती है। परसेप्शन, किसी भी चीज़ के लिए आपकी अपनी धारणा है। ठीक है, और ये धारणा कैसे आती है, जब चीज़ों को आप सीखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर की बात करूं, ठीक है, पानी की बात करूं, तो क्या धारणा आएगी कि हाँ, पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जल ही जीवन है, पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, और जब हम विचार की बात करते हैं तो देखिए, विचार या थॉट की बात करते हैं ना, तो अक्सर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग में ये विचार हमारे काम आते हैं। चाहे हम अभी के लिए कोई डिसीजन लें, फ्यूचर के लिए डिसीजन लें, तो इसमें विचार काम आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हम चाहे अटेंशन की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, लर्निंग की बात करें, मेमोरी की बात करें, परसेप्शन की बात करें, थॉट की बात करें, ये सारे के सारे कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, मानसिक की प्रक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जिनका संबंध किससे है, हमारे दिमाग से है। ठीक है, अब अगर हम रोल इन लर्निंग की बात करें कि कॉग्निशन का अधिगम में, लर्निंग में क्या रोल है, तो इससे जब आप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, आप चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं, आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है, आप नई नई चीज़ों को जानते हैं, तो आपका जो आत्मविश्वास है बढ़ता है। आपकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, दुनिया के बारे में आपकी जागरूकता, अवेयरनेस जितनी अच्छी होगी, उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जितना तेज होगा, ठीक है, मेंटल प्रोसेस जितना अच्छा होगा, उतनी आपकी लर्निंग तेज होगी। और हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग मटेरियल, की जो टीचिंग मटेरियल है, बुक्स हैं और इस तरह के जो कंटेंट है, उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। आप कोई किसी एक प्रॉब्लम के बारे में, एक चीज़ के बारे में नए नए तरीके से सोच सकते हैं। कोलेबरेटिव लर्निंग, जहाँ पर टीचर बच्चे सब मिलकर एक दूसरे के साथ सीखते हैं, अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और इससे क्या होता है, समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ावा मिलता है। बूस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी दिमाग जितना अच्छा होगा, ठीक है, मेंटल जो एक्टिविटीज जितनी अच्छी होगी, सोचना समझना जितना अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा कि जो समस्या समाधान जो है उसको, समस्या को समाधान करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कॉग्निशन का लर्निंग में इस तरह से कॉग्निशन हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कॉग्निशन की बात की कि कॉग्निशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और लर्निंग में इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।